कभी भारत के सबसे करीब रहने वाला नेपाल लगता है अब पूरी तरह से दूर हो गया है। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाए हैं। एक राजनीतिक नक्शे को मंजूरी देने के साथ ही कई ऐसे मामले हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि नेपाल अब भारत के हाथों से पूरी तरह फिसल गया है। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने सीतापुल के पास छांगरू में बीओपी खोल दी है। ये नई उत्तराखंड में ब्रह्मदेव से तिनकर तक 285 किलोमीटर की सड़क भी बना रहा है। इस सड़क को बनाने का काम पहले नेपाल के लोक निर्माण विभाग के पास था, लेकिन अब ये जिम्मा नेपाली आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया है। यही वजह है कि इन इलाकों तक ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए जगह जगह हेलीपैड भी तैयार किए जा रहे हैं। इन हेलीपैड को सड़क निर्माण के साथ ही सुरक्षा बलों को बीओपी तक पहुंचाने तक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीते दिनों नेपाल ने मालपा के ठीक सामने घाटी बगड़ में एक हेलीपैड तैयार किया है। इस हेलीपैड में आए दिन नेपाली हेलीकॉप्टर सड़क निर्माण के लिए ज़रूरी सामान लाता है। साथ ही सुरक्षा बलों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से ही बॉर्डर तक पहुंचाया जाता है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर की मदद से भारत के बॉर्डर इलाकों में भी नेपाल पूरी तरह निगाह बनाए हुए है। छांगरू में बीओपी बनाने के बाद बीते दिनों नेपाल ने पहली बार तिनकर में भी सशस्त्र प्रहरी बल तैनात किए हैं। तिनकर नेपाल का अंतिम गांव तो है ही, साथ ही ये इलाका चीन, नेपाल और भारत का ट्राई जंक्शन भी है। इस लिहाज से ये सुरक्षा के लिए ख़ास अहम है। हेलीकॉप्टर की मदद से नेपाली सुरक्षा बल गुंजी के ठीक सामने कोआ कालापानी तक पहुँचे हैं। नेपाल की बॉर्डर में सक्रियता को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सीमा सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जो नेपाल की सभी हरकतों पर निगाह बनाए हुए हैं। इस इलाके में भारत को लेकर नेपाल तो कई महीनों से एक्टिव मोड पर था ही, लेकिन तिनकर ऐसा इलाका है जहां पहली बार नेपाली सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हैं। इस लिहाज से नेपाल ने पहली बार चीन सीमा पर भी अपने सुरक्षा बल तैनात किए हैं। नेपाल के बॉर्डर इलाके के एक सांसद ने नाम नहीं छापने की शर्त पे ये भी बताया कि राजशाही के दौर में नेपाल सीमाओं को लेकर बेपरवाह बना रहा, लेकिन गणतंत्र पर नेपाली सरकार सीमाओं की सुरक्षा और अपनी ज़मीन को लेकर पूरी तरह गंभीर है। यही वजह भी है कि भारत से लगे हर इलाके पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। साथ ही खुले बॉर्डर को भी रोड से जोड़ा जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी आसानी हो सके। भारत के साथ उठे सीमा विवाद के बाद नेपाल झूलाघाट से तिनकर तक 6 बीओपी बना चुका है। यही नहीं, सड़क और हेलीपैड बनाने के साथ ही पैदल रास्तों को भी ठीक किया जा रहा है। ख़ास तौर पर धारचूला से छांगरू तक के पैदल रास्ते पर नेपाल का ख़ास जोर दिखाई दे रहा है। छांगरू तक सुरक्षा बलों को भले ही नेपाल हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचा रहा है, लेकिन नेपाल के धारचूला के लोगों को छांगरू जाने के लिए भारत के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत नेपाल मामलों के जानकार प्रेम पुनेठा मानते हैं कि नेपाल पूरी तरह भारत पर निर्भरता ख़त्म करना चाह रहा है, इसलिए बॉर्डर पर वो भी हर तरीके की सुविधाओं को जुटाने में लग गया है। साथ ही पुनेठा बताते हैं कि चीन ने नेपाल की बढ़ती करीबी से स्वाभाविक तौर पर भारत से दूर कर देंगी। बीते दिनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ वार्ता की थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नेपाल अब चीन के दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा।